आज हम बना रहे हैं लड्डू गोपाल जी की पोशाक और वो भी मकर संक्रांति के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक जो श्रीखंड के डिब्बे का ढक्कन है वो लिया है और यहाँ पर जो पेस्टिंग वाला बुकरम आता है वो मैंने ले लिया है। और यहाँ पर जैसे मैंने ये डिब्बे का ढक्कन लिया है तो आप ना अपने लड्डू गोपाल जी की कोई भी पुरानी ड्रेस हो उसका घेरा ना आप कोई भी कटोरी या प्लेट से माप लीजिए कितना बड़ा घेरा है, तो वो ना आपका एक साइज बन जाएगा कि भाई हमारे लड्डू गोपाल जी का जो घेरा है इतना हमें चाहिए। तो उसी साइज के हिसाब से ना आप जो घेरा है वो कट कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पर इस तरह से पहले हमें एक फोल्ड करना है और ये एक और फोल्ड कर लेना है, तो ये ट्रायंगल बन गया। अब कॉर्नर में इस तरह से कोई भी गोल छोटी सी ढक्कन मतलब जो डिब्बी का ढक्कन होता है, ये यहाँ पर मैंने जो बोबिन होता है वो रख के ना ये सर्कल कट कर लिया और फिर बीच में यहाँ पर एक कट लगा लेना है। बस ये कट कर लिया। अब यहाँ पर हमने जो वेलवेट का फैब्रिक है वो लिया है, आप अपने हिसाब से कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। और जो बुकरम का जो मतलब जो साइनिंग वाला पार्ट होता है वो हमें फैब्रिक के ऊपर उल्टी साइड पे रखना है और प्रेस करना है, तो ये चिपक गया है। और बीच में जहाँ पर हमने कट लगाया था वहाँ पर बिल्कुल मतलब जो फैब्रिक बीच में से दिख रहा है वहाँ पर लाइन पे हमें कट कर मतलब जो फैब्रिक है उसको कट कर लेना है। और यहाँ पर हमें इस तरह से नीचे की साइड से फोल्ड करते जाना है और इस तरह से पूरा ही जो हमारा घेरा है उसकी बॉर्डर को हमें हाथ सिलाई ही कर लेनी है। और जो मतलब आप चाहो तो यहाँ पर जो मशीन है सिलाई मशीन उसकी भी सिलाई लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने हाथ सिलाई लगाई है, लेकिन आपको कहीं से कहीं तक मालूम नहीं पड़ेगा कि ये हमने हाथ सिलाई लगाई है। और इतना बढ़िया और इतना फिनिशिंग में बन के रेडी होगा कि आपको यकीन ही नहीं होगा। और ये इतना मजबूत बनता है, मतलब जो बाजार के हम जो लाते हैं ना वो ना कान्हा जी की पोशाक मतलब 2 या 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 बार अगर आप उसको यूज़ करोगे और धो लोगे ना तो पूरा ही जो मतलब कान्हा जी की पोशाक है ना वो पूरी ही खराब हो जाती है, फट जाती है, या अंदर उसके अंदर जो वो दूसरा एक बुकरम आता है वो लगा हुआ रहता है तो पूरा ही मतलब जो बिखरने लगता है। और उसकी लेस भी पता नहीं सिलाई लगाई हुई रहती है फिर भी पता नहीं कैसे निकल जाती है। और घर के पोशाक बड़े ही अच्छे रहते हैं। अब यहाँ पर ये जो गोटा लेस है वो लेनी है आपको और इस तरह से लगाना है, मतलब जो साइज है उस साइज के हिसाब से आपको कट लगानी है, कट कर लेना है, 2 पीस कट करने हैं और इस तरह से ऊपर से फोल्ड कर लेना है। और फिर यहाँ पर इस तरह से आपको लगाना है, सिलाई लगा लेनी है। येलो रंग का मैंने धागा लिया है यहाँ पर। और जहाँ पर नीचे की साइड जो बचा हुआ है एक्स्ट्रा लेस उसे भी ना आपको फोल्ड कर लेना है आखिरी में और वहाँ पर सिलाई लगा के धागे को अच्छे से नोट लगा लेनी है और फिर वहाँ से धागा कट कर लेना है। ऐसे ही हमें दोनों ही साइड कर लेना है। और फिर बाद में ना जो हमने नेफे वाला जो वो फैब्रिक रेडी किया है ये वाला ये हमें लगाना है। एक साइड से मैंने पहले ही फोल्ड कर लिया है। और हाँ, नेफे का फैब्रिक जैसे मैंने क्रॉस में कट किया है आप भी बिल्कुल वैसे ही क्रॉस करना, क्योंकि ना जो नेफे का जो फैब्रिक है वो क्रॉस में कट करना मतलब जो बोलते हैं उससे उरेब कट बोलते हैं। तो उरेब में कट करोगे ना तो जहाँ पर ये गोल सर्कल बन रहा है तो उसका शेप सही बैठेगा। अगर आप सीधी कटिंग कर लोगे तो वहाँ पर बहुत सारे सल आ जाएंगे और ये जो गोलाई है वो गोलाई से नहीं बैठेगा। और ये फैब्रिक है जो नेफे का उसको हमें थोड़ा सा हल्का हल्का सा खींच के फिर लगाना है। और नीचे वाला फैब्रिक हमें खींचने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वहाँ पर बुकरम लगा हुआ है और उसको नहीं खींचते हैं। सिर्फ नेफे वाला जो फैब्रिक है उसे हल्का सा खींचना चाहिए, खींच के लगाना चाहिए थोड़ा सा, ताकि जो गोलाई शेप है वो बिल्कुल सही से गोलाई शेप बने। अब यहाँ पर ये एक्स्ट्रा चौड़ा था तो मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। और अब हमें मतलब जो ये फैब्रिक है हमारा इसे ना पीछे की साइड है अभी तो इसको यहाँ ऊपर की साइड कर लेना है सीधी साइड। और फिर यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके और अंदर की साइड से हमें सिलाई लगानी है। लेकिन यहाँ पर एक काम करना है, यहाँ पर ये मेरे पास जो गोल्डन धागा है वो ले लीजिए या तो फिर जो मैंने लेस बताई है गोटा की वो लगा लीजिए, क्योंकि भगवान का जो हमारी कमर में जब हम ये बांधेंगे तो ये धागा ना इसी से हमें बांधना होगा। अगर आप यहाँ पर इस तरह से लगाना चाहते हैं तो इस तरह से लगा लीजिए, और अगर ना हो तो ना आप सेफ्टी पिन से भी ना इसे लगा सकते हैं। बड़ा ही इजीली ये नेफे के अंदर से निकल जाएगा, क्योंकि मैं ना नेफा थोड़ा सा मोटा रखती हूँ, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखती हूँ। अब ये हमारा घेरा बन के रेडी हो गया और आप कमर भी देख सकते हैं और नेफा भी कितना फिनिशिंग से लगा है।
अब यहाँ पर मैंने एक ना मतलब जो मकर संक्रांति के लिए बना रहे हैं तो मैं पतंग वाली बना रही हूँ। तो यहाँ पर एक फरमा मैंने पहले कट कर लिया है, या मतलब ये ही जो फरमा है इसी से ही हम सारे बुकरम को ड्रॉ करके और फिर कट कर लेंगे। तो नीचे की पूंछ जो है उसकी पतंग की वो, और जो हमने स्क्वायर में जो पतंग कट करी है उन सबको लेना है एक एक, और एक एक को हमें इस तरह से मतलब एक जो नीचे वाला ट्रायंगल शेप और ऊपर का स्क्वायर दोनों ही फैब्रिक के ऊपर रख के और फिर यहाँ पर हमें प्रेस कर लेना है। प्रेस करने से ना बुकरम अपने आप ही इस तरह से चिपक जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड का उसे इस तरह से फोल्ड करके प्रेस कर लीजिए, और प्रेस करने के बाद ना आप ना यहाँ पर मैंने B7000 ग्लू लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर जो फैब्रिक ग्लू आता है वो भी ना आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, उससे भी ना बहुत ही मजबूती से चिपक जाएगा। मतलब ना धोने पर भी ना ये निकलने वाला नहीं है, बड़ी मजबूती रहती है इसमें बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। और यहाँ पर अब मैंने बॉल चेन ली है, हमारी जो पतंग है वो रेडी हो गई है। तो ना अब यहाँ पर इस तरह से एक एक मापती जाऊंगी, जितनी हमें बॉल चेन चाहिए उतना कट लगाना है, कट करते जाना है चेन को। और यहाँ पर पूरी ही जो हमारी पतंग है उसको मैं इस तरह से डेकोरेट कर लूँगी बॉल चेन से। आप ना यहाँ पर बॉल चेन की जगह पर कोई भी डायमंड या मोती भी यहाँ पर एक एक करके लगा सकते हो, और ये ना हो तो फिर आप कोई लेस लगा सकते हो। लेकिन इतनी छोटी सी जो हमारी पतंग है उसके अंदर लेस नहीं लगेगी, तो या तो फिर रेनस्टोन चेन भी लगा सकते हो। अब ये सारी ही पतंग इस तरह से पहले घेरे के ऊपर में रख के पहले सेट कर लूँगी, और फिर एक एक उठाती जाऊँगी और एक एक यहाँ पर चिपकाती जाऊँगी। क्योंकि ना पहले सेट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि ना हमारी पतंग के अंदर बीच में कहीं पर ज़्यादा गैप रह गया या कहीं पर कम, ये दिक्कत ना हो। और जो ग्लू है मेरे पास, मतलब जो हॉट ग्लू गन होती है उसी से मैंने ये लगाया है। आप चाहे तो यहाँ पर फेविबॉन्ड या फिर जो B7000 या फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर हमें ऊपर का कोठा बनाना है, तो यहाँ पर एक लंबी स्ट्रिप 2 कट करके ले लेनी है और इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पर एक पतली वाली लेस लेनी है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सिंपल सा लगा इसलिए मैंने यहाँ पर ना जो गोल्डन वाली लेस है वो लगा रही हूँ, जो गोटा लेस है वो। तो बस इस तरह से गोटा लेस रखते जाना है और सिलाई लगा लेनी है। आखिरी में भी नीचे की साइड जो है जो गोटा लेस उसे ना हमें अंदर की साइड फोल्ड करना है। और ये हमारे दोनों ही बन के रेडी हो गए। तो दोनों को इस तरह से आपस में मिला के अटैच कर लेना है, मतलब यहाँ पर भी हमें सिलाई लगा लेनी है अच्छे से, और नोट लगा के एक्स्ट्रा जो धागा है वो कट कर लीजिएगा। और ना तो यहाँ पर अब हमें एक काम करना है, यहाँ पर जो ये लेस है यहाँ आखिरी में मैं दोनों साइड पहले नोट लगा लूँगी, क्योंकि धागा जरा सा भी इसमें खिंचाएगा तो पूरी ही जो लेस है वो खुल जाती है, ये वाली गोटा लेस। और फिर यहाँ पर बिल्कुल बीच वाला पार्ट यहाँ से निकाल लेंगे कि ये बीच में बिल्कुल इक्वल कर लेंगे लेस को, और फिर बीच में रख के और फिर यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। और हाँ, सिलाई लगाते टाइम ना जैसे मैं सुई मतलब जो धागा निकालती हूँ पहले, और फिर जहाँ पर नोट लगी हुई है तो वो डबल धागे में से मैं एक बार सुई को निकालती हूँ, तो वैसे ही निकालिएगा। तो अब यहाँ पर ये जो ऊपर का कोठा है वो भी बन के रेडी हो गया। अब यहाँ पर मैं मेरे कान्हा जी को ये पहना के भी आपको दिखा दे रही हूँ। बहुत ही प्यारी बनी है, बहुत ही सुंदर लग रही है। तो हमारे जितने भी मतलब त्यौहार आते हैं उस त्यौहार में ना हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए हमें ड्रेस बनानी ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ना आजकल जैसे क्रिसमस आती है तो लड्डू गोपाल जी को ना बहुत सारे लोग जैसे सांता क्लॉज बनाते हैं, कोई क्या बनाता है। तो मैं सोचती हूँ कि क्यों ना, अगर हमारा ही धर्म है, हमारा ही फेस्टिवल है, तो हम हमारे धर्म पे क्यों हमारे लड्डू गोपाल जी को भूल जाते हैं। तो हर फेस्टिवल पर ना अपने लड्डू गोपाल जी को इसी तरह से सजाए, अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाएं। और ना देखो ये बिल्कुल फिनिशिंग से बना है, आप देख सकते हैं, कहीं से भी कोई बोल नहीं सकेगा कि ये मशीन से नहीं बल्कि हाथ से सिला हुआ है, और बहुत ही सुंदर बना है। आप ना घर पर आधे घंटे में इजीली इसे बना लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, बाकी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और मटेरियल भी बहुत कम लगा है। तो आप ज़रूर बनाएं और अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरह से श्रृंगार जरूर करें पतंग वाली जो पोशाक है उसके साथ। और ना पगड़ी मैंने बनाई नहीं है, ये मेरी पुरानी जो ड्रेस मैंने पोशाक बनाई थी होली पर,
कान्हा जी के लिए, तो उसकी पगड़ी थी इसलिए मैंने इसी पगड़ी से काम चला लिया है। और ये ऊपर का एक कोठा मैंने इस तरह से बनाया है, ये भी मैंने पूरी हाथ सिलाई से किया है। और ना ये काफ़ी टाइम मतलब मम्मी ने धो लिया है इसको अच्छे से, पर अभी भी इसके ऊपर जो ये मैंने कुंदन और लगाया है वो नहीं निकला, बल्कि पीछे की साइड जो बुकरम था वो थोड़ा सा नरम हो गया है। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ड्रेस में। बाजार की ड्रेस से ना काफ़ी अच्छी चल रही है। और ये चिपकाए हुए जो कुंदन है जो डेकोरेट किया वो भी नहीं निकला, आप देख सकते हो। और बिल्कुल हाथ सिलाई करके मैंने साइड की जो बॉर्डर है वो भी जो ये फ्रिल बनाई वो भी हाथ से बनाई, आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग में बनी है। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए घर पर बनाएं इस तरह से ड्रेस। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो और मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आगे और ऐसी वीडियो लेकर आपके लिए नई नई वीडियो शेयर करती रहूँगी आपके साथ, और सपोर्ट करते रहे। जय श्री कृष्णा।